मैं अर्जुन माहली। आज हम बताने जा रहे हैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के यूनिट 3 पेपर 2 का यूनिट 3 जो 1947 ईस्वी के पहले भारतीय शिक्षा प्रणाली किस तरह है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम पहला टॉपिक शुरू करते हैं वैदिक कालीन शिक्षा। वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली नींव का पत्थर है। उसी के आधार पर आधुनिक शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ है। सच बात तो यह है कि वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली हमारे संस्कृत पर आधारित थी और संस्कृत से हम अलग नहीं हो सकते। आज भी हमारी शिक्षा के उद्देश्य मूल रूप से वही हैं जो वैदिक काल में थे। भारत में 25वीं ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक वैदिक का वर्ष रहा है। इतिहासकार इस काल को वैदिक काल कहते हैं। वैदिक काल में हमारे देश में एक समृद्ध शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ। वैदिक कालीन शिक्षा मुख्यतः ऋग्वेद पर आधारित है, परंतु ऋग्वेद से उस काल की शिक्षा व्यवस्था के विषय में पर्याप्त ज्ञान प्राप्त करता है। वैदिक कालीन शिक्षा के प्रणाली की विशेषता है। वैदिक कालीन शिक्षा के प्रणाली की विशेषता निम्नलिखित है। शिक्षा का महत्व, शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा व्यवस्था, पाठ्य विषय, शिक्षण पद्धति, छात्रों की दिनचर्या, शिक्षा विधि, आर्थिक स्थिति। उसके बाद आते हैं हम लोगों का पॉइंट 9 में है शिक्षा प्रणाली, नारी शिक्षा, गुरु शिष्य संबंध और नियंत्रण मुक्त शिक्षा का महत्व। सबसे पहले हम लोग जानेंगे, पहला पॉइंट है हम लोगों का शिक्षा का महत्व। वैदिक कालीन शिक्षा पूर्ण रूप से आध्यात्मिक होते हुए भी बालक के सर्वांगीण विकास की ओर पूरा ध्यान रखती थी। शिक्षा का उद्देश्य, उस समय शिक्षा का उद्देश्य वैदिक कालीन शिक्षा में हर क्षेत्र में धार्मिक भावनाएं सर्वोपरि स्थान ग्रहण किए हुए थे, परंतु फिर भी विद्यार्थी का विकास एक परीक्षा नहीं होता था। आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों प्रकार की ज्ञान बालक को इस काल में दिया जाता था। शिक्षा का व्यवस्था, प्रारंभिक शिक्षा गृह पर ही दी जाती थी और गुरुकुल इसका सर्वोच्च स्थान था। पाठ्य विषय, वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य आध्यात्मिक होते हुए भी कर्म की उपेक्षा नहीं की गई है। इसी के कारण आध्यात्मिक तथा लौकिक दोनों प्रकार के पाठ्य पुस्तक उस समय पढ़ाए जाते थे। शिक्षण पद्धति, उस समय का शिक्षण पद्धति मौखिक थी। शिक्षण पद्धति में वाद विवाद, विचार विमर्श, प्रवचन, व्याख्या, प्रश्न उत्तर आदि का प्रमुख स्थान था। छात्रों का दिनचर्या, आश्रम के अपनी एक नियमित दिनचर्या के अनुसार विद्यार्थियों को अपना नियमित दिनचर्या का पालन करना पड़ता था, जिसमें विद्यार्थी सायंकाल तक अपना निश्चित समय के अंदर अपना कार्य करते थे। शिक्षा विधि, एक वेद के अध्ययन के लिए 12 वर्ष का समय उपयुक्त समय समझा जाता था। 1 या 2, 3, 4 वेदों का अध्ययन करने वालों को क्रमशः स्नातक, पशु, रुद्र तथा आदित्य कहते थे। सप्ताह में 4 छुट्टियां छात्रों को मिलती थी तथा विशेष अवसरों पर भी शिक्षा कर्म बंद रहता था। आर्थिक व्यवस्था, शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क थी। गुरुकुल का खर्चा विद्यार्थियों द्वारा दी गई दक्षिणा, जनसाधारण द्वारा मिला गया दान तथा राज्य द्वारा दिए गए दान द्वारा चलता था। शिक्षा प्रणाली, आजकल के समान परीक्षा का समय नहीं था। दिन का सारा पाठ के याद पढ़ाने के बाद अगली पाठ जब शुरू होता था तो पहले पाठ की पहले उसका जानकारी लिया जाता था, उसके बाद ही दूसरा पाठ को शुरू किया जाता था। नारी शिक्षा, कन्याओं की शिक्षा के लिए शिक्षा का भी एक प्रबंध था। उसके लिए गुरुकुल पृथक नहीं थे। हमारे विद्यार्थी विद्या आरंभ करने से पूर्व उनका उन्नयन संस्कार होता था। गुरु शिष्य संबंध, उस काल में गुरु और शिष्य का संबंध बहुत मधुर था। गुरु को शिष्य का पिता के समान माना जाता था और गुरु शिष्य का संबंध पिता पुत्रों के समान होता था। नियंत्रण मुक्त, गुरु आश्रम का सर्वोपरि होता था। उसके कार्य में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता था। आश्रम जातीय तथा सामुदायिक प्रभाव से दूर करते थे। वैदिक शिक्षा के गुण, वैदिक शिक्षा में निम्नलिखित गुण पाया गया है। उसमें चरित्र निर्माण को बल दिया गया है। उसमें निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया गया है। उसमें अनुशासन पर विशेष ध्यान दिया गया है और धार्मिक शिक्षा के साथ साथ संस्कृत शिक्षा दी जाती थी। जन साधारण समानता शिक्षा प्रदान किया जाता था।
वैदिक काल शिक्षा में प्रणाली में कमियां, क्या कमियां था उस काल में? उस काल में निम्नलिखित कमियां पाई गई हैं। पहला होता था राज्यों, शिक्षा पर जो राज्य का कोई भूमिका नहीं रहता था। राज्यों में उसमें शिक्षा प्रणाली में कोई भी उसका रोल नहीं होता था। इस काल में वर्ण के आधार पर शिक्षा दी जाती है। मान लिया कोई ब्राह्मण है, कोई भी हो, वो वर्ण आधारित शिक्षा ज्यादा था। ठीक है। आय की अनगिनत स्रोत था, आय का कोई उससे लिमिट नहीं था। आय कहीं से भी आ जाता था, दान दक्षिणा सरकार के माध्यम से, उसका कोई स्रोत नहीं था कि इतना मिलेगा उतना मिलेगा, लेकिन कहीं से भी वो अनगिनत था, वो मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता था। शिक्षा का और मनोवैज्ञानिक व्यवस्था था। शिक्षा का उसमें मनोवैज्ञानिक नहीं था कि कोई शिक्षा को किस तरह से दिया जाए, उसका किस तरह से किया जाए, उसका कोई विचाराधीन नहीं था। मतलब शिक्षा दिया जा रहा है, दिया रहा था, मतलब मनोवैज्ञानिक के आधार पर नहीं दिया जाता था, और मनोवैज्ञानिक था। पाठ्यक्रम का समानता ना होना, मतलब अगर विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग गुरुकुल है, अलग अलग क्षेत्रों में शिक्षा दी जाती है, लेकिन उसका समानता नहीं पाया जाता था उसका पाठ्यक्रम का। विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार का याद करने पर विशेष जोर दिया जाता था। विद्यार्थियों को ज्यादा याद करने का, जो भी पाठ पढ़ाया जाता था उसको पूरी तरह से याद कराना का विशेष जोर दिया जाता था। हेलो दोस्तों, आपको इस वीडियो कैसे लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आगे की वीडियो इसमें सुधार लाऊंगा।